5:30 बजे से हमें बड़ा अंदेशा से हुआ कुछ हो रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा बोड़ियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी। फिर हमने अपना डीवीआर कैमरे में देखा कि भाई तो पता लगा वो आपके सामने हो चुकी सारी चीजें कि भाई 2-3 थे। और उसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पे आ गई थी और अपना टेस्ट कर रही है। शायद कोई किसी प्रकार की अब तक कोई आज तक तो कोई है नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं, ना कोई मैसेज है। वो अपने काम से बाहर है। देखो जी, मैं तो अभी किस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं। मैं रीड करके पढ़ के जब बता पाऊँ वो पुलिस बताएगी कि उन्होंने खोल वगैरह उसी टाइम आ गए थे, 10-15 मिनट बाद ही। वो पुलिस का काम है, देखते हैं टाइम बताएगा। ये तो खतरा महसूस की ये बात है। वैसे तो हमने कुछ किया नहीं है, देखो किसी का भी कुछ भी। तो ऐसा भाई खतरा तो देखो वैसे जान का तो है ही भाई, अगर हम बाहर होते तो कुछ भी हो सकता है। सुबह पता चला जैसे ही हमारे दोस्तों ने फ़ोन किया कि चलो मैच खेलने चलते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ देखा कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो जानकारी करी, पता चला कि यहाँ पे सुबह 4:30-5 बजे के समथिंग यहाँ पे गोलीबारी हुई है, जो कि बताया जा रहा है एलविश यादव की किसी के साथ रेंजेस तो है नहीं। मैं आपको क्लियर बताऊँ, क्योंकि हम भी आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे को ट्रीट करते हैं। मेरे साथ फ़ोटोज़ भी हैं, उनके साथ हमारी वीडियोस भी बनी हुई हैं, ठीक है। ऐसी उनके साथ कोई वारदात ही नहीं थी जिस टाइप से यहाँ पे गोलीबारी हुई है। ये तो किसी ने जानबूझकर ही यहाँ पे रेंजेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक बार उठ जाते हैं तो उसके बाद लोग पैर खींचते हैं पीछे की साइड। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एलविश यादव के घर पर आज सुबह फायरिंग की घटना हुई है। यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 56 में स्थित उनके घर पर हुई, जब 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए और 20 से 25 राउंड तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। घटना आज सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हुई। हालांकि इस घटना के दौरान एलविश घर पर नहीं थे, वह हरियाणा से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। घर पर उस समय केवल केयरटेकर और परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे। इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फायरिंग की घटना को लेकर एलविश के पिता और पड़ोसियों ने भी जानकारी दी है। 5:30 बजे से हमें बड़ा अंदेशा से हुआ कुछ हो रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा बोड़ियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी। फिर हमने अपना डीवीआर कैमरे में देखा कि भाई तो पता लगा वो आपके सामने हो चुकी सारी चीजें कि भाई 2-3 थे। और उसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पे आ गई थी और अपना टेस्ट कर रही है। शायद कोई किसी प्रकार की अब तक कोई आज तक तो कोई है नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं, ना कोई मैसेज है। वो अपने काम से बाहर है। देखो जी, मैं तो अभी किस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं। मैं रीड करके पढ़ के जब बता पाऊँ वो पुलिस बताएगी कि उन्होंने खोल वगैरह उसी टाइम आ गए थे, 10-15 मिनट बाद ही। वो पुलिस का काम है, देखते हैं टाइम बताएगा। ये तो खतरा महसूस की ये बात है। वैसे तो हमने कुछ किया नहीं है, देखो किसी का भी कुछ भी। तो ऐसा भाई खतरा तो देखो वैसे जान का तो है ही भाई, अगर हम बाहर होते तो कुछ भी हो सकता है। सुबह पता चला जैसे ही हमारे दोस्तों ने फ़ोन किया कि चलो मैच खेलने चलते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ देखा कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो जानकारी करी, पता चला कि यहाँ पे सुबह 4:30-5 बजे के समथिंग यहाँ पे गोलीबारी हुई है, जो कि बताया जा रहा है एलविश यादव की किसी के साथ रेंजेस तो है नहीं। मैं आपको क्लियर बताऊँ, क्योंकि हम भी आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे को ट्रीट करते हैं। मेरे साथ फ़ोटोज़ भी हैं, उनके साथ हमारी वीडियोस भी बनी हुई हैं, ठीक है। ऐसी उनके साथ कोई वारदात ही नहीं थी जिस टाइप से यहाँ पे गोलीबारी हुई है। ये तो किसी ने जानबूझकर ही यहाँ पे रेंजेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक बार उठ जाते हैं तो उसके बाद लोग पैर खींचते हैं पीछे की साइड। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने फायरिंग घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घर की जांच की है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।